गैर मुल्की सबरान मुमलिकत से मिलने वाले कीमती तहाइफ कौड़ियों के दामों खरीदने और फरोख्त करने के मामले ने पाकिस्तान की सियासत को दागदार कर दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह तोशाखाना से तहाइफ खरीदे और फिर फरोख्त किए, इसने मामले को मजीद पुरस्रार बना दिया है और इस हवाले से हर रोज सामने आने वाले इंकशाफात इमरान खान की शफाफियत और ईमानदारी के नारों का पर्दा चाक कर रहे हैं। मगर क्या इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान या वजीर आजम है जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तोशाखाना से नाजायज फायदे उठाने वाले सियासतदानों और सबरान मुमलिकत से भरी पड़ी है। अहम बात यह है कि तोशाखाना से तहाइफ अपने पास रखने का पूरा कानून अवामी मफाद के असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी करता है और पाकिस्तान में इस हवाले से जो असूल और कवानीन बनाए गए हैं वो खुद इंतहाई गैर मंतकी और गैर मुनसिफाना है। इस कानून और असूल में सबसे बड़ी खामी यह है कि यहाँ इन तहाइफ को अपनी मिल्कियत समझ लिया जाता है, जबकि असल में ये तोहफे इमरान खान, आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ को नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और दीगर रियासती ओहदों को दिए जाते हैं। मगर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और जनरल समेत हुक्मरान अशराफिया करोड़ों रुपए मालियत के ये तहाइफ कौड़ियों में खरीद कर इसके मालिक बन जाते हैं। और ताजुब की बात यह है कि इस खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी और गैर मुंतकी कानून के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा कि हुक्मरान अशराफिया क्यों अपने ही बनाए हुए कानून के तहत महंगे और कीमती तहाइफ के मालिक बन जाते हैं। कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि गैर मुल्की मेहमानों को तो अवाम के टैक्सों से तहाइफ दिए जाते हैं, मगर जब वही गैर मुल्की सबरान मुमलिकत और हुकूमतें हमारे हुक्मरान तबके को तहाइफ देते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर सरकारी खजाने में जाने के बजाय कुछ लोगों की मिल्कियत क्यों बन जाते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान जिस तरह तोशाखाना के तहाइफ के मालिक बने हैं, जिस तरह उन्होंने मेरा तोहफा मेरी मर्जी का असूल बनाकर तहाइफ बेचे, वो इखलाकी और कानूनी तौर पर गैर शफाफियत की बड़ी मिसाल है, जिस पर हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में तफसील से बात करते रहे। मगर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में किन वज़राए आजम और सबरान मुमलिकत ने तोशाखाना से कितनी मालियत के तहाइफ कितनी रकम दे के अपने पास रखे, और क्या पाकिस्तान की तरह दीगर तरक्याफ्ता ममालिक और पड़ोसी मुल्क में भी इसी किस्म के कवानीन है जहां कुछ फीसद के बदले करोड़ों के तहाइफ आप अपने पास रख सकते हैं। पहले नजर डालते हैं कि पाकिस्तान में तोशाखाना कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक 30,000 रुपए से कम मालियत के तहाइफ को बगैर किसी रकम की अदायगी के आप अपने पास रख सकते हैं, जबकि इससे ज्यादा मालियत के तहाइफ पर कुछ फीसद रकम अदा करना पड़ती है। अहम बात यह है कि 1974 से पहले तक तोशाखाना का महकमा वजारत खारजा की मातहत था और फिर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त तक गैर मुल्की तहाइफ को अपने साथ ले जाने की मुमानियत थी। मगर 1974 में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कानून में तब्दीली करके इसे कैबिनेट डिवीजन के मातहत कर दिया और उसके बाद सदर मुमलिकत, वज़राए आजम, ब्यूरोक्रेट समेत दीगर सरकारी अफसरान 15% रकम देकर कीमती तहाइफ के मालिक बन सकते थे। साबिक सदर मुशर्रफ ने अपने दौर में इस शरह को 15% तक रखा और फिर पीपल्स पार्टी ने 2011 में इस कानून को बढ़ाकर 20% कर दिया, जो 2019 तक कायम रहा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान ने दिसंबर 2018 में कई कीमती तहाइफ 20% पर खरीदने के बाद कानून तब्दील करके तहाइफ खरीदने की शरह का कानून 50% कर दिया। मगर पिछले 4 दहाइयों में तकरीबन तमाम सरबराहान मुमलिकत और वज़राए आजम ने जो कीमती तहाइफ हासिल किए, जो कीमती तहाइफ खरीदे, उसके लिए सिर्फ 15 या 20% की रकम अदा की गई। 2013 में अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की तहकीकात के मुताबिक साबिक सदर जनरल जिया को 10 साल के दौरान 210 तहाइफ मिले, जिसमें से सदर जिया ने सिर्फ 16 लाख रुपए में 122 तहाइफ खरीद लिए। साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो को 14 लाख रुपए मालियत के 305 तहाइफ मिले और उन्होंने 2,19,000 रुपए अदा करके 304 तहाइफ खरीद लिए। साबिक सदर गुलाम इसाक खान को 5,10,000 रुपए मालियत के 89 तहाइफ मिले और उन्होंने सिर्फ 67,000 रुपए देकर 88 तहाइफ अपने पास रख लिए। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के 2 अदवार में उन्हें 21 लाख रुपए मालियत के 630 तहाइफ मिले, जिसमें से सिर्फ 2,71,000 रुपए उन्होंने अदा किए और 174 तहाइफ खरीद लिए। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ 5 तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाए, जबकि तकरीबन 4 करोड़ रुपए मालियत के 515 तहाइफ वो अपने साथ ले गए। इस बहती गंगा में हाथ धोने वालों में मुशर्रफ दौर के वजीर आजम शौकत अजीज सरे फहरिस्त हैं, जो जनवरी 2008 में मुल्क से बाहर जाते हुए 1126 तहाइफ अपने साथ लेके गए, जबकि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इन तहाइफ की मालियत कितनी थी और उन्होंने इसके कितनी रकम अदा की थी।
अहम बात यह कि तोशाखाना का कानून वाज़ेह करता है कि गैर मुल्की हुकूमतों से तोहफों में मिलने वाली गाड़ियां कोई हुक्मरान अपने साथ नहीं लेके जा सकता, उसको खरीदा नहीं जा सकता, मगर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की, जिस पर उन्हें नैब के मुकदमात का भी सामना है। नैब के रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कानून की खिलाफ वर्जी करके मुत्तहदा अरब अमारात से मिलने वाली आर्मर्ड कार, लेक्सस जीप और लीबिया से तोहफे में मिलने वाली BMW तोशाखाना से खरीदी है। जबकि नवाज शरीफ पर यह इल्जाम है कि जब उन्होंने तोशाखाना से गाड़ी खरीदी उस वक्त वो अवामी ओहदे पर फाइज नहीं थे, मगर उसके बावजूद नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर यूसुफ रजा गिलानी के दौर में 15% अदायगी करके गाड़ी खरीदी। जबकि गाड़ियों के अलावा भी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से मुख्तलिफ तहफ हासिल किए जो वो अपने साथ ले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त इमरान खान को मिलने वाले तहफ पर तनकीद कर रही है, लेकिन अपने दौर में उनको कितने तहफ मिले इसकी तफसीलात वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जरूरी है कि वो तफसीलात भी अवाम के सामने रखी जाए। दिलचस्प बात यह है कि अवाम के हक पर हाथ साफ करने वाले तकरीबन तमाम सियासतदान ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो कानून के मुताबिक था, और अहम बात यह है कि इनमें से अक्सरियत का ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। मगर मसला यह है कि तोशाखाना के जिस कानून और ज़ाब्ता का वो सहारा ले रहे हैं वो कानून खुद सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये कानून शायद सिर्फ पाकिस्तान में लागू है कि यहाँ हुक्मरान तबके महंगी और कीमती तहफ की कुछ फीसद रकम अदा करके उसे अपने साथ लेके जाते हैं। जबकि बरतानिया, अमरीका और भारत समेत दीगर ममालिक में कानून पाकिस्तान के कानून से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी मिसालें हम आपके सामने रखते हैं। बरतानवी कानून के मुताबिक कोई भी वजीर आजम या वजीर सिर्फ उन तहफ को बगैर कोई कीमत अदा किए रख सकता है जिनकी मालियत सिर्फ 140 पाउंड हो या उससे कम हो, जबकि इससे ज्यादा के मालियत के तहफ रखने के लिए उन्हें इनकी पूरी मालियत के बराबर रकम अदा करनी पड़ती है, यानी कि 100% रकम अदा करनी पड़ती है। इसी तरह अमेरिका में 1966 के एक कानून के मुताबिक कोई भी सदर या सरकारी अफसर सिर्फ $415 का तोहफा मुफ्त में रख सकता है। अगर उसकी मालियत $415 से ज्यादा की होगी तो फिर उसको पूरी रकम अदा करनी पड़ेगी। और इसकी एक बड़ी मिसाल अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की है कि जब उन्हें 2012 में बर्मा की आंग सान सूची से एक हार मिला तो उन्होंने उस हार की मुकम्मल कीमत यानी कि $970 की उन्होंने अदायगी की और फिर उन्होंने वो हार अपने पास रखा। इसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ये कानून है कि कोई भी सदर या वजीर आजम 5,000 रुपए की मालियत से कम का तोहफा बगैर किसी अदायगी के अपने पास रख सकता है, और इससे ज्यादा मालियत का तोहफा लेने के लिए मुकम्मल अदायगी लाजमी है, यानी कि 100% रकम अदा करनी पड़ती है। यानी अमेरिका, बरतानिया और भारत में अगर मुकर्ररा हद से ज्यादा का तोहफा आपको खरीदना है तो उसकी 100% रकम आपको अदा करनी पड़ती है। और अमेरिका और बरतानिया तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत में भी ये कानून है कि आपको 100% रकम अदा करनी है, तब जाके आप वो तोहफा खरीद सकते हैं। इसलिए बात समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में हुक्मरान अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए तोशा कानून का गैर मुनसिफाना कानून कई दिहाइयों से क्यों चला आ रहा है, और सवाल यह है कि इस गैर मंतकी कानून को क्यों खत्म नहीं किया जाता। नवाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने इसे अपने दौर में खत्म नहीं किया, लेकिन जब रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान से भी ये सवाल हुआ कि आप इस कानून को खत्म क्यों नहीं कर देते, इमरान खान साहब ने एक सादा सवाल का सादा जवाब नहीं दिया। इन कीमती तहफ को बिल्कुल फरोख्त होना चाहिए, मगर जिस तरह आपने और दीगर हुक्मरानों ने कीमती तहफ को कौड़ियों के दाम खरीदा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, इस तरह ये तहफ फरोख्त नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी मार्केट वैल्यू पर फरोख्त किया जाना चाहिए, क्योंकि गैर मुल्की मेहमानों को अवाम के टैक्सों से तहफ दिए जाते हैं। और इसलिए अगर सरकारी अफसरान को भी ये तहफ मिलते हैं, बाहर से अगर उनको लोग तोहफे देते हैं, तो उनको भी पूरी रकम अदा करनी चाहिए। ये अवाम का हक है।